क्या बीजेपी के बनाए इस नए चक्रव्यूह को भेद पाएंगी ममता बनर्जी? क्या अमित शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे बीजेपी के ये 5 दिग्गज? क्या लेफ्ट के गढ़ को ढहाने वाली ममता के किले में सेंध लगा पाएगी भाजपा? ये राजनीति के इस वक्त के सबसे बड़े सवाल हैं, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बंगाल में होने वाले इस चुनाव में कांटे की लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। लेकिन इस लड़ाई में जीत और हार का दारोमदार एक ऐसे शख्स पर है जो न तो बीजेपी से है और न ही टीएमसी से, वो न तो लेफ्ट से है और न ही कांग्रेस से। इसलिए आज बात करेंगे बंगाल की, बंगाल जीतने के लिए बीजेपी की नई रणनीति की और उस एक शख्स की जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तभी से उनका सपना था कि केरल और बंगाल पर बीजेपी का कब्जा हो। जब केरल हाथ से निकल गया तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल के लिए झोंक दी। इसी कड़ी में बीजेपी ने ममता बनर्जी के विरोध का एक भी मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो या फिर सीए एनआरसी का मसला हो या फिर कोई घुसपैठ का मसला हो। बीजेपी ने हर मुद्दे पर ममता के खिलाफ पुरजोर विरोध किया। इसी का नतीजा था कि लोकसभा में बीजेपी को 42 में से 18 सीटें आईं। लेकिन अब चुनाव विधानसभा के हैं, तो इसके लिए और भी माइक्रो लेवल पर काम करना होगा और इसके लिए बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। बीजेपी ने पूरे बंगाल को अपनी सियासी जमीन के हिसाब से 5 सांगठनिक क्षेत्रों में बांटा है। ये हैं मेदिनीपुर, राबंगा, नॉर्थ बंगाल, कोलकाता और नवद्वीप। हर एक सांगठनिक क्षेत्र का जिम्मा बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता के पास है। उदाहरण के तौर पर मेदिनीपुर, इस सांगठनिक क्षेत्र में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की जिम्मेदारी सुनील देवधर की है। संघ से 2005 में बीजेपी में आने वाले सुनील देवधर अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सुनील देवधर वो नेता हैं जिन्होंने त्रिपुरा में बीजेपी के संगठन को खड़ा किया और फिर इस स्तर पर लेकर गए कि वहां पार्टी ने सीपीएम के लगातार 20 साल के शासन का अंत किया और वहां सरकार बीजेपी की बनी। संघ से आने वाले सुनील देवधर रहने वाले तो मुंबई के हैं, लेकिन त्रिपुरा जीतने के लिए वो करीब 500 दिनों तक अगरतला में डेरा डाले रहे, अपने खाने की आदतें तक बदल डाली और नतीजा सबके सामने है। सुनील देवधर ही वो शख्स हैं जो 2014 में वाराणसी में पीएम मोदी के चुनावी मैनेजर थे। 2013 में वो गुजरात में काम कर रहे थे और उन दिनों नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब सुनील देवधर के पास चुनौती है बंगाल के मेदिनीपुर रेंज में पार्टी को मजबूत करने की। ठीक ऐसा ही एक और नाम है विनोद सोनकर का। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से लगातार दूसरी बार सांसद बने सोनकर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। इससे पहले वो अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया गया था। चुनाव में पार्टी को जीत मिली और मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार सीएम बने थे। अब विनोद सोनकर को राबंगा जोन की जिम्मेदारी दी गई है। नॉर्थ बंगाल की जिम्मेदारी मिली है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी को। वो बस्ती से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। कोलकाता क्षेत्र की जिम्मेदारी है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम की। वो राज्यसभा से सांसद हैं, रहने वाले दिल्ली के हैं। पंजाब में अकाली दल से अलग होने के बाद बीजेपी वहां चुनावी तैयारियां कर रही है। दुष्यंत गौतम पंजाब में बीजेपी के प्रभारी भी हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो दुष्यंत गौतम को राज्य का सह प्रभारी बनाया गया था। अब वो कोलकाता क्षेत्र में बीजेपी संगठन को मजबूत करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य में कैबिनेट मंत्री रहे विनोद तावड़े को नवद्वीप की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के ये 5 दिग्गज अब बंगाल फतह की कोशिश में जुट गए हैं। इनके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और अरविंद मेनन पहले से बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं। अब उनको साथ मिल गया है बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय का, जिन्हें बंगाल का सह प्रभारी बनाया गया है। ये सारे नेता लगातार अपने अपने इलाकों का दौरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सौंपेंगे। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आगे की रणनीति इन नेताओं की रिपोर्ट के आधार पर बनाएगा। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक शख्स का जिक्र किया था जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उस शख्स का नाम है असदुद्दीन ओवैसी।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के मुखिया। बंगाल चुनाव में बीजेपी हो या टीएमसी, उनकी सारी रणनीति के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ ओवैसी ही होंगे। इसकी वजह है बिहार चुनाव में ओवैसी को मिली सफलता। भले ही ओवैसी ने बिहार में 5 ही सीटें जीती हैं, लेकिन उनका मुस्लिम इलाकों में प्रभाव साफ दिख रहा है। बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। इनमें शायद ही कोई ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी न हो। ओवैसी साफ कर ही चुके हैं कि वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, और अगर ओवैसी बंगाल चुनाव में मजबूती से लड़ते हैं तो फिर ममता बनर्जी का किला दरक सकता है। साफ है कि बंगाल का पूरा खेल सिर्फ एक चेहरे पर टिका है, और बंगाल की दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे टीएमसी हो या बीजेपी, इसी एक चेहरे के इर्द गिर्द अपनी राजनीति रखने वाली हैं, अपनी रणनीति बनाने वाली हैं। बाकी तो बंगाल में करीब 40 साल तक सत्ता पर रहने वाली कांग्रेस और करीब 30 साल तक सत्ता पर रहने वाली लेफ्ट कहां है और किस हाल में है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।